Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel Learning with Annie. Hope so you all are doing well. जो है आज हम करने जा रहे हैं CS 604 की असाइनमेंट नंबर 2 सोल्यूशन। उससे पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको ऑल असाइनमेंट्स के सोल्यूशन, क्विजेस, GDB, इसके अलावा मिड टर्म, फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगी, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। CS 604 जो है आज हम इसकी जो है असाइनमेंट करने जा रहे हैं, असाइनमेंट नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स फॉर मार्किंग जो है सबमिट जो है उसके बाद नहीं करवानी आपने ड्यू डेट के बाद, और ड्यू डेट इसकी है 23 जून। इसके अलावा आपकी फाइल जो है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए, और ना ही आपने किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी इंटरनेट से आपने कॉपी नहीं करनी। काइंडली आप लोग जो है कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी आपके पास जो है आती है फाइल वगैरह आती है, तो आप वहाँ से जस्ट आइडिया लें और खुद लिखें, कुछ चेंजिंग्स करें, क्योंकि आप जब तक चेंजिंग्स नहीं करते तब तक आपकी जो है असाइनमेंट में प्लाजरिज्म होता है, और अगर प्लाजरिज्म होगा तो आपको असाइनमेंट के मार्क्स 0 मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस फॉर्मेट में आपको सबमिट करवानी है, तो आपने डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ही इसको सबमिट करवाना है, ठीक है। इसके बाद कुछ नोट लिखा हुआ है, नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द ड्यू डेट विया ईमेल इन द एनी केस, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे लिखी है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, गिवन 5 मेमोरी पार्टीशंस ऑफ 150 किलोबाइट्स, 350 किलोबाइट्स, 200 किलोबाइट्स, 400 किलोबाइट्स एंड 600 किलोबाइट्स इन ऑर्डर। 5 मेमोरी की पार्टीशन हमारे पास गिवन है। हाउ वुड ईच ऑफ द फर्स्ट बिट, बेस्ट फिट एंड द वर्स्ट फिट एल्गोरिथम प्लेस प्रोसेस ऑफ 225 किलोबिट्स, 120 किलोबिट्स, 430 किलोबिट्स एंड 300 किलोबिट्स इन ऑर्डर, विच एल्गोरिथम मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी। हमारे पास 5 पार्टीशन मेमोरी की दी हुई हैं। हमने बताना है कि इनमें से फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट जो है वो वर्स्ट फिट एल्गोरिथम कौन से जो है इन ऑर्डर में प्लेस हो रही है, और कौन सा जो एल्गोरिथम है मोस्ट एफिशिएंट जो है यूज कर रहा है मेमोरी का। इसके अलावा हमारे पास इधर ही एक ऊपर हमारे पास गिवन था कि हमने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड द स्क्रीनशॉट इन सी कोड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास एक गिवन है 5 मेमोरी पार्टीशन वाला, इसका हमने सी कोड भी लिखना है, और इसका स्क्रीनशॉट जो है आउटपुट का भी हमने अपनी आंसर फाइल में देना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 भी साथ में देख लेते हैं। कंसीडर अ पेजिंग सिस्टम इन विच अ पेज टेबल स्टोर इन द मेमोरी। एक पेजिंग सिस्टम को अपने कंसीडर करना है जिसमें पेज टेबल जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है। ए गिवन है कि इफ अ मेमोरी टेक रेफरेंस ऑफ 250 नैनो सेकेंड्स, अगर एक मेमोरी 250 नैनो सेकेंड्स का रेफरेंस ले रही है, हाउ लॉन्ग डज अ पेज मेमोरी रेफरेंस टेक, तो पेज मेमोरी जो है वो कितना जो है वो रेफरेंस टेक करेगी। और सेकंड भी इसी तरह गिवन है, आप इस क्वेश्चन को भी पढ़ लें, वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। इसे हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन, अगर किसी को भी पेड असाइनमेंट्स, पेड क्विजेस, ईच एंड एवरीथिंग पेड, कुछ कोई भी चीज आपको एक्टिविटी चाहिए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आपको जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे चैनल के बारे में मिल जाएगा, और जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होगा, तो आप वो वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी फाइल वगैरह चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करें, एंड वहां पे आपको फाइल शेयर कर दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मेमोरी पार्टीशंस जो दी हुई है वो हमने लिखी। इसके बाद प्रोसेस इन ऑर्डर, फर्स्ट फिट एल्गोरिथम हमने लिखना है, ठीक है। 225 किलोबिट्स फिट होता है 350 किलोबिट्स की सुटेबल पार्टीशन में, ठीक है। 120 किलोबिट्स 150 किलोबिट में जो है वो फिट होता है। 430 किलोबिट हमारे पास 600 में हो रहा है, और 300 किलोबिट्स फिट हो रहा है 400 किलोबिट्स के अंदर। इसके अलावा फाइनल एलोकेशन इसकी क्या होगी, यहाँ पे आपने ऐसे टेबल ड्रा करना है, ठीक है। मैं टेबल ड्रा नहीं कर पाई। 225 किलोबिट है प्रोसेस के अंदर, और एलोकेटेड पार्टीशन जो है इसकी क्या है 350 किलोबिट्स। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इसको टेबल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। टेबल तो ड्रॉ किया था मैंने, आई थिंक सो सेव होते हुए कोई इशू हो गया है, तो टेबल सेव नहीं हुआ। ऐसे आप लोगों ने इसको टेबल फॉर्म में कर लेना है, ठीक है। होप सो यू अंडरस्टैंड।
प्रोसेस के अंदर 225 किलो बिट्स हैं, एलोकेटेड पार्टीशन उसकी क्या है 350 किलो बिट्स। इसी तरह 120 किलो बिट की 150, 430 की 600 किलो बिट्स और 300 किलो बिट्स की 400 किलो बिट्स। इसके बाद ओहो इसके बाद जो है बेस्ट फिट एल्गोरिथम अब हमने बताना है। चूज द स्मॉलेस्ट ब्लॉक दैट इज लार्ज इनफ। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप एलोकेशन लिखनी है। 225 किलो बिट फिट हो रहा है 350 किलो बिट्स के अंदर, 120 किलो बिट 150 बिट्स के अंदर, किलो बिट्स के अंदर 430 किलो बिट्स 600 किलो बिट्स के अंदर। इसके अलावा 300 किलो बिट्स फिट हो रहा है, बेस्ट फिट हो रहा है 400 किलो बिट के अंदर। इसी तरह यहाँ पे भी आपने टेबल बनाना है फाइनल एलोकेशन का। ऐसे आप लोग जो है ना वो ड्रॉ कर लेना इस टेबल को। आई थिंक सो ये सेव होने में कोई इश्यू हुआ है, इस वजह से यहाँ पे टेबल सेव नहीं हुआ। प्रोसेस जो है वो 225 किलो बिट का है और एलोकेटेड उसकी पार्टीशन 350 किलो बिट्स की है। सर नेक्स्ट 120 किलो बिट है तो यहाँ पे ये 150 है, ठीक है। 430 किलो बिट 600 किलो बिट्स और 300 किलो बिट्स 400 किलो बिट्स एलोकेशन पे एलोकेटेड इसकी पार्टीशन है। इसी तरह हमने वर्स्ट वाली बतानी है कि वर्स्ट फिट एल्गोरिथम, चूज द लार्जेस्ट ब्लॉक अवेलेबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट से हम यहाँ पे स्मॉल की तरफ जाएंगे। तो इसी तरह 225 किलो बिट गोज 600, 120 जो है 400, 430 350 और इसमें हमारे पास क्या है कि रिमेनिंग साइज जो 375 किलो बिट का रिमेनिंग साइज है वो क्या है 280 किलो बिट 200 किलो बिट्स, ये सारे जो है रिमेनिंग साइज के ये क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। ये जो बिट्स हैं ये क्या हो जाएंगे फेल। नेक्स्ट है 300 किलो बिट्स गोज टू 350 किलो बिट्स। प्रोसेस जो है 430 किलो बिट इसमें जो है ये क्या हो रहा है एलोकेट नहीं कर रहा, 3 वाला जो है ना ये एलोकेट ही नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर बाकी जो बिट्स हैं वो फेल हो रही है। फाइनल एलोकेशन यहाँ पे भी ये चीज आपने ड्रॉ कर लेनी है ऐसे, ठीक है। प्रोसेस एलोकेटेड पार्टीशन सेम आपने उसी तरह बनाना है और 430 किलो बिट के आगे आपने लिख देना है नॉट एलोकेटेड। नेक्स्ट है मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम कौन सा है, तो बेस्ट फिट एंड फर्स्ट फिट बोथ एलोकेटेड आर द प्रोसेस। हमने देखा कि जो बेस्ट फिट था और फर्स्ट फिट था दोनों जो है वो उसमें सारे प्रोसेस एल्गोरिदम सारे प्रोसेस जो है वो एलोकेट कर रहे थे, लेकिन जो बेस्ट फिट है वो क्या कर रहा है मिनिमाइज कर रहा है वेस्टेड स्पेस को बाय चूजिंग टाइटर फिट्स। सो द बेस्ट फिट इज द मोस्ट एफिशिएंट इन दिस केस। तो हमने जो कहा कि बेस्ट फिट है हम उसको मोस्ट एफिशिएंट कहते हैं। वैसे तो एफिशिएंट दोनों है लेकिन जो है मोस्ट एफिशिएंट कौन सा है बेस्ट फिट। उसके बाद आपने इसी चीज को जो चीज हमने ऊपर डिस्क्राइब की है ना इसी चीज को हमने क्या करना है दोबारा जो है वो कोड के अंदर लिखना है। तो ये हम आप लोग कोड यहाँ से नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स दी, उसके बाद डिफाइन पार्टीशंस को बताया कि कितनी पार्टीशंस थी, उसके बाद डिफाइन पार्टीशन 4 वॉइड और ये आपने सारा जो है ना एज इट इज लिखना है कोड। और आपने ये कोड जो है वो किसी भी सी कंपाइलर आपका सी जो है वो सी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप इसको डेव सी प्लस प्लस भी कर सकते हैं, वहां पे भी कर सकते हैं, आप किसी और जो है विजुअल स्टूडियो कोड पे भी कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये कोड आप लोग नोट डाउन कर लें। यहाँ पे जो है मैं आप लोग वीडियो को पॉज करके एज इट इज इसको करेंगे नोट करेंगे, फिर आपने जो है ना ये डेव सी प्लस प्लस पर करें, किसी ऑनलाइन कंपाइलर पे करें, वहां पे कंपाइल करेंगे। नेक्स्ट है ये आप लोग साथ में जो है वीडियो को पॉज करके इसको जो है वो कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। किसी को भी पेड एक्टिविटीज चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, इंशाल्लाह फुल गारंटेड रिजल्ट होंगे हमारे। ये आप लोग इस तरह पॉज करके ना अपनी जो है कोड को नोट डाउन कर लें। सेम कोड होगा सबका। ये वीडियो को पॉज करके खुद आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इस तरह। ये
कोड आपने सेम टू सेम लिखना है। और फिर ये जो कोड है ये आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से इसको रन करके और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या करना है, ये देखें सी जो है वो फॉर्म में था मेरा, तो मैंने इसको क्या करवाया, रन करवाया और उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आपने पुट कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पेजिंग सिस्टम। ए था कि विदाउट टीएलबी ईच मेमोरी रेफरेंस रिक्वायर one access to a table page in a memory is equals to 250 nanoseconds, one access to the actual memory कितना होता है 250। तो टोटल टाइम जो है वो कैसे आएगा, दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो 500 नैनोसेकंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। इसका बी पार्ट है विथ टेबल 85% हिट रेशियो के साथ हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। If the 85% of the reference are found in the table, no memory access needed for the page table and 15% are not needed for to access। तो इसमें हम इसको सॉल्व ऑन करते हैं। इफेक्टिव टाइम है हमारे पास, हम क्या करेंगे 0.85 मल्टीप्लाई बाय 250 नैनो सेकेंड प्लस और इसको 0.15 मल्टीप्लाई 500 नैनो सेकेंड के साथ करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.7 नैनो सेकेंड्स। होप सो आपने जो है वो कम्प्लीटली अपनी असाइनमेंट इसको देख के आप कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे। और काइंडली कुछ चेंजेस अपने कर लिया करें, कुछ वर्डिंग चेंज कर लिया करें, कुछ ना कुछ चेंज कर लिया करें। इसके अलावा आप अपना राइटिंग फॉर्मेट चेंज कर लिया करें ताकि आप लोग की असाइनमेंट में प्लेजरिज्म ना आए। इसके अलावा आप लोग अपनी असाइनमेंट में कोशिश किया करें कि आप अपना प्लेजरिज्म वगैरह चेक करके अपनी जो है असाइनमेंट सबमिट करवाएं। अगर आपको वीडियो की समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।